हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी बुटीक क्रिएशन। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको सलवार की कटिंग करना सिखाया था और आज मैं आपको इस सलवार की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इस सलवार की कटिंग करना भी बहुत आसान था और इस सलवार को आप बहुत आसानी से सिल भी पाएंगे। बहुत ही आसान है ये सलवार सिलना। ये जो हमने 7.5 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से आप कपड़े को पकड़ेंगे और दूसरी साइड से भी आप पकड़ लेंगे और फोल्ड करके इसमें एक पैर की आप सिलाई लगाएंगे। इसे पकड़कर हम इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस सलवार में हमने पाट और कली इसी में ही निकाली है, तो पाट के लिए हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, ये एक पैर की, जिसमें आपको काटना भी नहीं पड़ेगा और आपके पाट का हिस्सा अलग आ जाएगा। जो पाट और कली जोड़ने के लिए जो सिलाई लगाई जाती है वो आपकी बिना काटे ही आ जाएगी। दूसरी तरफ भी आप एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सलवार का दूसरा हिस्सा लेंगे और इसी तरह से हम उसमें भी एक पैर की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। दोनों पार्ट पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारा किनारी का साइड था, ये जो हमने कली काटी थी, एक कली लेंगे और किनारी की साइड ही लगा देंगे। किनारी से किनारी का हिस्सा मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से अगर आप सलवार काटेंगे तो कम कपड़े में भी बहुत अच्छा घेर निकल आता है सलवार का। ये कलियां इसमें जॉइंट कर देंगे। ये हमारी कलियां जॉइंट हो गई हैं। अब हम इसका आसन तैयार करेंगे। यह का हिस्सा है। आसन के ऊपर दूसरे पल्ले का आसन हम रखेंगे और सिलाई कर देंगे। दोनों साइड से आसन जोड़ लेंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। एक साइड से हम पूरी बंद सिलाई लगाएंगे। ये पूरी सिलाई हमने बंद कर दी है और दूसरी साइड से हम 2 इंच का खुला हिस्सा छोड़ देंगे, जहाँ से हम अपना ऊपर से बेल्ट को फोल्ड करेंगे। ये हमने इतना हिस्सा खुला छोड़ दिया है। दोनों साइड को अब हम इसे मोड़ लेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग गई है। अब हम ऊपर से 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आपने मार्जिन लिया था उसी हिसाब से आप इसे मोड़ लेंगे। 5.5 इंच की हमें तैयार बेल्ट रखनी थी, तो इसमें हमने 2 इंच का फोल्ड किया है। बाकी आधा इंच जब हम इसमें प्लेट वाला हिस्सा जोड़ेंगे तो वो आधा इंच उसमें दब जाएगा और 5.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार निकल के आएगी।
बेल्ट तैयार है और अब हम इसे सलवार में अटैच करेंगे। दोनों साइड से 2-2 इंच का आप मार्क देंगे। जो खुला हिस्सा था उसे आप बीच में रखेंगे और 2 इंच से दोनों साइड से आप 2-2 इंच का एक मार्क दे देंगे। हमारी प्लेट यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए। दोनों साइड से 2-2 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे और बाकी बीच के हिस्से में हम प्लेट भर लेंगे। आसन से आप स्टार्ट करेंगे प्लेट भरना सलवार में। आसन की तरफ को ही आप फोल्ड करेंगे कपड़े को और घेरे के हिसाब से जितना भी, अगर आपकी सलवार का घेरा ज़्यादा है तो आप प्लेट अपनी थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए और अगर कम है तो थोड़ी कम ले लीजिए। इसी तरह से आप सारी प्लेट भरते चले जाएंगे। प्लेट्स भर गई हैं। हमने जो बेल्ट पर मार्क लगाया था वो एक साइड से 9.5 इंच था, तो ये प्लेट भी हमारी 9.5 इंच तक ही आनी चाहिए। अब दूसरी साइड की प्लेट भर लेंगे। आमने सामने की ये प्लेट भरी जाती हैं। अब हम इस साइड से आसन की तरफ को ही प्लेट भरेंगे। जिस तरह से हमने उस साइड प्लेट भरी है उसी तरह से हम इधर भी प्लेट भर लेंगे। दोनों तरफ से 9.5 इंच और 9.5 इंच के हिस्से में हमने प्लेट भर ली है। जितने हिस्से में हमारी प्लेट भरी गई हैं वो 9.5 इंच आ रहा है एक साइड से। अब बेल्ट अटैच करेंगे। जिधर से हमने खुद थोड़ा सा 2 इंच का खुला रखा था वहीं से हम अपनी प्लेट वाला हिस्सा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे आधा आधा इंच पर। जहाँ आपने मार्क किया था वहीं तक ही आपकी प्लेट्स आएंगी। बाकी जो कपड़ा बचा है वो हम दोनों साइड से एक एक प्लेट बैक में डालें। ये हमारा सेंटर पॉइंट था बेल्ट का। यहीं से हम जो ये कपड़ा बचा है इस पूरे कपड़े की हम एक प्लेट डाल देंगे। आसन की तरफ को ही हम प्लेट फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल देंगे। पूरी बेल्ट पर सिलाई लगा लेंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीका है अटैच करने का। आप चाहें तो पहले बेल्ट के साथ साथ भी आप प्लेट भर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से प्लेट भरेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप बेल्ट लगा सकते हैं। ये देखिए बेल्ट हमारी तैयार हो गई है और जो हमने मार्क दिया था वहीं तक हमारी प्लेट्स आई हैं। अब सलवार के पोंचे तैयार कर लेंगे।
2.5 इंच के पोंचे बनाने हैं हमें, तो 2.5 इंच चौड़ी आप बुकरम कट कर लेंगे। बुकरम अटैच करने के लिए पूरी लंबी पट्टी आप बना लीजिए। यह आपकी पट्टी तैयार हो गई है पोंचे बनाने के लिए। आधा इंच नीचे मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा ऊपर फोल्ड कर देंगे बुकरम के ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। दो इंच हम बाहर निकाल कर बुकरम को सिलाई लगाएंगे। आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बुकरम के साथ साथ लगनी चाहिए, मगर बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, वरना आपके पोंचे में फिनिशिंग नहीं आएगी। एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे। नीचे का सारा मार्जिन हम बुकरम की तरफ कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब आप इसे फोल्ड कीजिए बुकरम को और अच्छी तरह से सेट कर कर इसके ऊपर किनारी पर एक सिलाई लगाइए। आपके पोंचे में झोल नहीं आना चाहिए, अगर झोल आएगा तो पोंचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये एक सिलाई किनारी पर लग गई है। अब एक सिलाई हम ऊपर लगाएंगे जिससे हमारी बुकरम पोंचे के साथ अटैच हो जाएगी। ये इस तरह से सलवार का सारा झोल निकाल कर आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। ये आपका कपड़ा अब सेट हो गया है। अब आप इसमें अपनी पोंचे का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए कपड़े में झोल नहीं है। और अब आप सिलाई करके अपना पोंचा तैयार कर लीजिए। ये पोंचा तैयार हो गया है। 6 इंच की मोहरी रखनी है हमें। छः इंच पर एक मार्क दे देंगे और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों पल्ले आपस में पकड़कर एक साथ मिलाकर आप उस पर सिलाई लगा लीजिए फिनिशिंग से। आसन के पास से सिलाई को पक्का कर लीजिए। 2-3 बार यहाँ से सिलाइयाँ चला दीजिए। ये सिलाई पक्की हो गई है। इधर की साइड भी हम 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और सिलाई कर देंगे। ये हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।